टाल मटोल। दोस्तों ये शब्द आपने सुना होगा, टाल मटोल। तो आज हम इसी शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिर ये टाल मटोल शब्द क्या है और इसके हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके मतलब ये टाल मटोल जो शब्द है ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर इंसान की ज़िंदगी में ये टाल मटोल शब्द यूज़ होता ही रहता है, लेकिन हम इसे बहुत ही साधारण मानकर, एक ये साधारण सा वर्ड टाल मटोल सुनने में तो एक साधारण है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट डालता है। कितने बड़े मतलब हमारी ज़िंदगी की दिशा निर्देश ही बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं। तो दोस्तों टाल मटोल जो ये शब्द है, ये ठीक है एक वर्ड है कहने को, लेकिन ये ज़िंदगी में जब हमारे यूज़ हो रहा है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो इससे हमारी ज़िंदगी में क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैंने कोई टाल मटोल शब्द की कोई रिसर्च नहीं की है, ये कहाँ से आया, किसने ये खोज करी, किसने ये टाल मटोल शब्द निर्माण किया, निर्मित किया, मैंने ये कोई खोज नहीं करी है। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव को इस टाल मटोल शब्द के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है, जिससे कि मैंने जो ज़िंदगी में अनुभव किए हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों ये टाल मटोल शब्द ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में यूज़ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और हर किसी की ज़िंदगी में यूज़ होता है। तो लोग सीखते हैं और फिर चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं चेंज, जब भी जिस तरह से करना होता है। तो जब टाल मटोल ये शब्द है, इस शब्द को हमने वैसे पर्सनली तो कोई इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, लेकिन हमने ज़िंदगी में अनुभव किया कि ये टाल मटोल की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गहरे से भी गहरे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। दोस्तों टाल मटोल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और ये टाल मटोल हमारी ज़िंदगी को बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वो कैसे करता है दोस्तों? देखिए, जैसे कि हमारी ज़िंदगी, वैसे तो देखो इंसान क्या होता है कि पैदा होने के बाद में फिर वो पाल पोस के बड़ा होता है। तो जब वो बड़ा होता रहता है तो उसकी परवरिश होती रहती है, तो उसे चीज़ें इतनी समझ में नहीं, मतलब रैंडमली हो रहा है सब, समझ रहे हैं आप, खाना मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, ठीक है, कमाना नहीं पड़ रहा, वो चीज़। फिर बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है लाइफ में, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ना। तो बहुत छोटे होते तो वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं इतनी, लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो धीरे धीरे लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब करते हैं या कर पाते हैं, लेकिन लाइफ में वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है, तो उसे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की आदत डालनी होती है। तो बहुत बार ये आदतें सब में नहीं पड़ पाती हैं, किसी में गलत तरीके से पड़ जाती हैं। तो होता क्या है, हम जो इंसान हैं इंसान को ऊपर वाले ने, कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने वो एक मशीन की तरह बनाया है। यानी कि हमें एक डिसिप्लिन, मशीन की तरह एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अपनी पूरी दिनचर्या को बिताना होता है। तो अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो वो गड़बड़ा जाएगी। मतलब हम ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ को हम रैंडमली अगर जी लें, चलो भाई जो हो रहा है उसे होने दें और एक्सेप्ट करते रहें और जीते रहें, तो वो चीज़ कभी दोस्तों हो नहीं पाएगी। क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी किया, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन लाइफ में नहीं किया गया, जैसे कि थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन, थोड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं। वो क्या? जैसे कि सुबह जल्दी उठना। अब जल्दी कितने बजे उठना? किसी के लिए होगा भाई 10 बजे जल्दी, किसी के लिए होगा 8 बजे जल्दी। आई थिंक जो जल्दी उठने वाली बात है वो मुझे समझ में आई है अपने अनुभव से, कि सूरज को निकलने से पहले उठना। अब ये आप सोचो कितने लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ही गिनती के कम लोग इस चीज़ को लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे कि टाइम से उठना। अब टाइम से कितना? सूरज निकलने से पहले उठना, फिर दोबारा ना सोना। तो दोस्तों ये बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है इंसान की ज़िंदगी का वो गड़बड़ा रहा है।
यानी कि हमें सुबह सूरज निकलने से पहले उठने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो खुदा ने, ईश्वर ने हमको बनाया है, उसने बनाया ही है कि हमें सूरज निकलने से पहले उठना है, उठना ही उठना है। तो दोस्तों वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टाल मटोल वर्ड यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम नहीं उठ रहे। कल से उठेंगे, परसों से उठेंगे, उठ जाएंगे, टाल मटोल चल रहा है। तो जिंदगी का जो पहला सिस्टम, सबसे पहला पहिया ही आपका डगमगाना शुरू हो जाता है। शुरुआत ही गड़बड़ से हो रही है, टाल मटोल से हो रही है जिंदगी की, क्योंकि सुबह की शुरुआत जैसी होगी आपका उस दिन का अंत वैसा ही होगा। तो सुबह की शुरुआत जल्दी उठने से हमें करनी चाहिए। उसके अलावा सुबह हम नहीं उठ रहे तो फिर तो पूरी दिनचर्या खराब होनी ही होनी है। तो आप देखिए कि हमें किस तरह की मशीन बनाया गया है। सुबह जल्दी उठना, सूरज निकलने से पहले उठना, फिर उठने के सिर्फ उठना ही नहीं है, उठने के बाद हमें काफ़ी काम करने हैं। क्या करने हैं भाई? थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा टहलो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा धूप में बैठो, ठीक है। फिर पानी वानी पियो, उल्टा सीधा मत खाओ। देखो डिसिप्लिन क्या मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है सुबह उठे जल्दी, चलो आपने एक्सरसाइज कर ली, कुछ भी कर लिया, फिर पता चला कि खाली पेट चाय पी ली, सुबह उठते स्मोकिंग करने लगे, दारू पीने लगे। तो दोस्तों हर तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सुबह टाइम से उठने का भी, फिर एक्सरसाइज का भी, फिर खाने पीने का भी, फिर पूरे दिन को बिताने का भी। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना यानी कि एक मशीन है हम देखा जाए तो, और ये हमें डेली करना है। इस मशीन की तरह हमें काम करना है। अगर ये बोला जाए कि एक इंसान मशीन तो नहीं है, मशीन है नहीं, लेकिन उसको रहना मशीन की तरह ही है। जो इंसान इस तरह से मशीन की तरह रहेगा, एक डिसिप्लिन को मेंटेन एक मशीन ही बहुत 100% तरीके से कर पाती है। तो इंसान को भी उसी लेवल पे जाके करना होगा। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, इंसान है, बिल्कुल मशीन की तरह नहीं कर पाएगा, लेकिन कोशिश मशीन की तरह ही करने की करनी है दोस्तों। तब जाके आप बहुत अच्छे लेवल पे कर पाओगे। क्या कर पाओगे? सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, खाने पीने में भी क्या खाना पीना, कब खाना पीना, कैसे करना। तो कितनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों हमें करनी है। अब हम टाल मटोल क्या करते रहते हैं? जो टाल मटोल वर्ड है, जो अनुभव से ही हमारे सामने आया और हमने इसको थोड़ा सा रिसर्च आउट किया इस तरह से कि भाई क्या हो रहा है। हो ये रहा है दोस्तों कि हम टाल मटोल कर रहे हैं, और टाल मटोल करते करते सिर्फ दिन नहीं गुजर रहे, महीने नहीं गुजर रहे, सालों गुजर जा रहे हैं। हम कई साल टाल मटोल दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कई साल निकल गए। तो दोस्तों हो क्या रहा है? इस टाल मटोल की ज़िंदगी से बाहर आना है, और उससे बाहर आने का तरीका सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि भाई हम आज से ही शुरू करेंगे। अगर आपने ये सोचा और शुरू कर लिया और फिर करते चले गए तो हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नोट डाउन करनी पड़ेंगी। क्या? कि सुबह उठना है तो उठने के बाद क्या करना है, ठीक है। उठने के बाद करना क्या है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर जब हमने कुछ किया तो उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या। पूरे दिन हमें किस तरह से सिस्टमेटिकली रहना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, वो हमें सीखना है। उसमें हर चीज़ शामिल हो गई, आपका काम, आपका खाना पीना, समझ रहे हैं आप, आपका लिखना पढ़ना, आना जाना, किसी से मिलना, बातें करना, या फिर कोई भी काम जो आप करते हैं उसको किस तरह से करना, कब क्या करना, अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना करते हुए काम को कैसे करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप लाइफ में जो है ना बहुत पीछे रह जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप अपने लिए ये जो मैं बता रहा हूँ डिसीज़न नहीं लेंगे ना, टाइम से अगर आपने नहीं लिया, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति कह लो, किसी संस्था को कह लो, या किसी कंपनी कह लो, या कुछ भी, किसी ऐसे व्यक्ति, इंसान या किसी उसके संपर्क में, चंगुल में फंस जाएंगे एक तरीके से, कि फिर वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा। फिर आप मजबूर हो जाएंगे उस दूसरे किसी पर्सन की बातें मानने के लिए, उसके अंडर में काम करने के लिए, और उसके ही हिसाब से चलने के लिए दोस्तों, अगर आपने टाइम से डिसीज़न नहीं लिया तो दोस्तों क्यों ना आप इस चीज़ को सोचो कि भाई दूसरा इंसान हमारी ज़िंदगी कंट्रोल करेगा। ऐसी नौबत ही क्यों आए? नहीं आने देते।
क्या करते हैं, खुद से ही अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। देखो, सामने वाला इंसान भी जब आपको अपने हिसाब से यूज़ करेगा, कंट्रोल करेगा, तो आप सोचो वो क्या करेगा, आपको एक मशीन की तरह ही तो इस्तेमाल करेगा। मशीन की तरह करेगा, नहीं करेगा भाई, वो आपसे कोई ना कोई काम करवाएगा और एक मशीन की तरह करवाएगा। भाई आपको पूरे 8 घंटे डेली काम करना है, बैठ के करना है, खड़े होके करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो आपको एक डिसिप्लिन देगा कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। भाई करोगे आप, तब भी तो करोगे, तब भी तो मशीन की तरह ही करोगे सर, और उसमें आपकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि उसमें आप काम करोगे, जाहिर सी बात है, पैसों के लिए काम करोगे, पैसों के लिए। पैसा लिमिटेड मिलेगा, वो अपनी मर्जी से जितना चाहे देगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, फंसे रहोगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया, तरीके से काम किया, टाइम से शुरुआत की और टाइम से ही करते चले गए, एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लिया आपने डिसिप्लिन वाला, सुबह जल्दी उठना, टाइम से खाना, टाइम से रहना, टाइम से काम करना, तरीके से काम करना, और कुछ ऐसा करना, अपना करना, तो आप देखना कि आप बहुत ही बढ़िया लाइफ जिएंगे दोस्तों। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में होगा और होना ही चाहिए दोस्तों। वो ही लोग अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ से खो देते हैं जो टाल मटोल करते हैं दोस्तों। किसी भी वजह से, सही किसी भी वजह से मत करिए दोस्तों। ये सोचना कि ऐसा वक्त आएगा तब करेंगे, हमारे पास आज बाइक है, गाड़ी होगी तब करेंगे, आज साइकिल है, बाइक होगी तब करेंगे, आज मकान किराए पे है, अपना होगा तब करेंगे, ऐसा हो जाए तो करेंगे, वैसा हो जाए तब करेंगे। होता कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। होता ये है कि टाइम गुजर जाता है, आपके हौसले पस्त हो जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और दूसरा इंसान तब तक आपकी ज़िंदगी पे अपना कंट्रोल बना चुका होता है। और मोस्टली वो कौन होता है, वही कंपनी के ऑनर्स, मैनेजर्स, जहाँ पे आप काम करते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, अपना करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। ये नहीं है टाइम पे टाइम उठ रहे हैं, टाइम पे टाइम पढ़ रहे हैं, टाइम पे टाइम ही आप सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। आपको साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करने की आदत डालनी है दोस्तों। अगर ये आदत नहीं डली ना, तो वो कभी ज़िंदगी में डल नहीं पाएगी। तो आपको अभी से ही ये आदत डालनी है। पता सबको है आपको करना क्या है दोस्तों, मैं बस ये शेयर कर रहा हूँ कि ये टाल मटोल जो है ना, बर्बादी है, इसको छोड़ दो। आज से ही शुरू कर दो, तभी ये टाल मटोल बंद होगा, अदरवाइज तो ये टाल मटोल खतरनाक निकलेगा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा। जो लोग फंस चुके हैं इस सिचुएशन में, टाल मटोल कर करके अब हाथ से कंट्रोल निकल चुका है, दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है। जहां आप हैं वहाँ ही अपॉर्चुनिटी तलाशिए, उसमें ही बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए, वहाँ भी डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर वो बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप हैं, लोग अच्छे हैं, आपके कलीग अच्छे हैं, आपके ऑनर अच्छे हैं, मैनेजर अच्छे हैं, आपको अच्छा सपोर्ट है, बस आप टाल मटोल करने की वजह से पीछे रह गए, तो उस टाल मटोल को हटा दीजिए और उसी में आगे बढ़ जाइए। अगर वहाँ पे माहौल ख़राब है, सब बेकार लोग हैं और आप काम तरीके से करना चाहते हैं लेकिन बाकी लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, वो आपको भी गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप भी करो, और आपको वो मतलब परेशान भी कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे तो, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी कामयाबी रुक गई है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, तो डेफिनेटली डिसिप्लिन मेंटेन तो आज से ही करना शुरू कर दो। वहाँ पे आप करते रहो और धीरे 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 वहाँ से अपने आप को अलग करने की तैयारी कर लो और अपना कुछ ऐसा कर लो जिससे कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई इंसान होता है, अगर वो कोई जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कुछ होते हैं ऑनर, मैनेजर, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपके सीनियर, कि भाई वहाँ पे आपके लिए सब कुछ बेहतर है, बढ़िया है,
सब अच्छा है तो फिर वो बहुत ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत रेयर होता है। अगर है तो भाई अच्छा है, उसको ना छोड़ें, उसको यूज़ करें और वहाँ पे ही अच्छा करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ तो ज़्यादा चेंजेस लाइफ में करने से नुकसान होता है। क्योंकि शुरुआत में कॉलेज टाइम से जब आप पास आउट हुए या उसके बाद थोड़े टाइम बाद 2-4 साल आपने जॉब की मान लो, उसके बाद ही आप थोड़े कुछ चेंजेस ज़्यादा कर सकते हो लाइफ में, बदलाव कर सकते हो। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर तो सकते हो लेकिन मुश्किल होता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो, लोन वोन में भी फंसे हो, तो फिर आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ऐसा ना सोचें जब तक कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में ना आ जाए। डिसिप्लिन मेंटेन आज से ही करना शुरू करो तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। और आप जहाँ हो अगर वहीं अच्छा करके आपको कामयाबी मिलने की उम्मीद है कि भाई मैं अच्छा करूँगा, मेहनत करूँगा और तरीके से जो काम है वो करूँगा, टाल मटोल नहीं करूँगा, और आपको कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है, इस तरह से लगता है कि हाँ मिल ही जाएगी करूँगा तो फिर आप लगे रहो। तो ऐसा नहीं है तो किसी का कंट्रोल आपके ऊपर हो गया लेकिन वो पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा ही हो रहा है उससे, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कंट्रोल आपके ऊपर ज़्यादातर लोगों का तो देखो ऐसों का ही होता है जो आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपका खून चूस लेते हैं, फिर फेंक देते हैं निकाल के, भैया ठीक है अब तो इसका सारा हमने निचोड़ लिया, जो निचोड़ना था अब इसको निकाल फेंक दो, इसका इस्तेमाल हो गया। कुछ होते हैं गिनती के लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको वैल्यू होती है, उनको समझ में आता है कि यार आपने उनके लिए कितनी मेहनत की, आपने उनको कितना टाइम दिया, उनकी ग्रोथ के लिए कितनी मेहनत की आपने, है ना। अगर आपने उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ मेहनत की है जो और उन्होंने कभी की ही नहीं है, और जो कंपनी में आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा आपका एक वहाँ पे एफर्ट था जो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और उन्होंने उसको नकार दिया और आपके क्रेडिट को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, जो मैनेजर हैं, ऑनर हैं, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं। आपको समय से समझ जाना चाहिए और कुछ ना कुछ आपको बेहतर तरीके तलाश लेने चाहिए। वहीं अगर ऑनर बढ़िया हैं और ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और कर भी रहे हैं, और आपने जो उनके लिए मेहनत की है, काम किया है, उसका क्रेडिट आपको देते हैं और उसका बेनिफिट भी आपको देते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ऑनर को छोड़िएगा मत, उनके साथ लगे रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों टाल मटोल की ज़िंदगी हर इंसान के लिए ख़तरनाक है और इसकी आदत शुरुआत से पड़नी चाहिए। अब जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, तो अगर मान लो आपकी आदत है टाल मटोल करने की, तो पहले तो आप ही बदल दो। दूसरा, अपने बच्चे में बचपन से ही, मतलब 3 साल की उम्र से ही, 2-3 साल की उम्र से ही आदत डालने की कोशिश करिए। ये ही आदत, क्या सुबह जल्दी उठने की, और सुबह उठ के फिर जो भी आप करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं लोग, और जो भी एक्टिविटी करते हैं अपनी वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन उठते ही नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा मूड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा टहलो बाहर, एक्सरसाइज करो, थोड़ा आप पूजा अर्चना करिए अपने अपने धर्म में जो भी हैं उसके हिसाब से, और फिर आप उसको कंटिन्यू करिए, डिसिप्लिन को पूरे होल डे, पूरे दिन आपको करना है। तो दोस्तों आपको देखना धीरे 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 10-15 दिन, महीने भर में इतना बड़ा बदलाव दिखेगा आपकी लाइफ में कि आप भी खुद अचंभित रह जाएंगे कि ये क्या जादू हो गया है। तो दोस्तों करिएगा ज़रूर, और करने के बाद महीने भर बाद, 15 दिन बाद, जो भी आपको बदलाव दिखे, वीडियो में दोबारा से आइए, इसमें कमेंट करिएगा कि हाँ मैंने ये बदलाव किया और अब मैं ये फ़ायदा उठा रहा हूँ दोस्तों। और आज ही अभी कमेंट करिएगा कि कौन कौन लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और कौन नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी लिखिएगा। और फिर वो करना शुरू करें और फिर बताएं कि हाँ हमने करना शुरू किया तो हमारी ये प्रॉब्लम, समस्याएं ठीक होती चली गई और काफ़ी बेहतर हो गया। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो किसी न किसी एक नए अनुभव पे आधारित होगी और मैं बना के उसको आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के साथ, जिससे कि अगली वीडियो में डालते ही
आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर हर वीडियो देखें और देखने के बाद में उसके नोट्स भी बनाइए आप और उसको फिर इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों। सेम डे इम्प्लीमेंट करना, लिख के नोट बना के छोड़ मत देना, सेम डे से उसको अप्लाई करना शुरू कर देना। देखना रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था टाल मटोल पर एक छोटा सा अनुभव और अपनी बात रखना चाहता था दोस्तों। तो प्लीज़ आप देखते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।